नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जी हाँ, हम यहाँ पर देख रहे हैं पिछले 6 महीनों की करंट अफेयर्स, जो कि आपकी यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और जितनी भी स्टेट सिविल सर्विस हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम जनवरी से लेकर जून तक की करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। ठीक है, और यह क्लास नंबर 4 है। क्लास का जो एपिसोड है चौथा है। इसके पहले भी हम 3 क्लासेस को ले चुके हैं और 15 से 20% करंट अफेयर्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आप देख लीजिए, जो आपकी पूरी घटना सार की मैगजीन होती है उसका पूरा इसमें निचोड़ मिल जाएगा, सारी खबरें मिल जाएंगी। और जो डेली जो न्यूज़ में आती हैं, डेली न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आती हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। मतलब एक जगह पर आपको पूरी करंट अफेयर्स मिल जाएगी, वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, सबसे अच्छी बात इसकी ये है, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसके महत्व को समझें। सबसे अच्छी बात है इसमें आपका क्या है, समय बचेगा। डेली है, डेली तो नहीं है, सप्ते में करीब 3 से 4 क्लासेस होंगी, 30 मिनट की होगी। ठीक है, और 15 से 20 क्लासेस में आपकी पूरी 6 महीने की करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही साथ दूसरा आपको प्रॉफिट ये हो जाएगा कि हमने इनमें मल्टीपल टाइम रिवीजन इनको करवाएंगे आपको। आज जो आपने पढ़ा है, कल जब आप पढ़ेंगे तो पिछले दिन का आपको रिवीजन कराया जाएगा। और साथ ही साथ बीच बीच में भी कई सारे क्वेश्चनों को शामिल करेंगे ताकि मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर लें। मतलब हमारी क्लास का उद्देश्य याद करना है करंट अफेयर्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको याद करना। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, सारी करंट अफेयर्स एक जगह मिल जाएगी। अब जब हमने आर ओ की लिए सीरीज चलाई थी तो कुल मिलाकर के हमने उसमें 10 क्लासेस ली थी, और जिनकी ड्यूरेशन टोटल मिलाकर थी ऑलमोस्ट 7 घंटे। और सच मानिए कि जब यूपी आर ओ हुआ, जो कि लीक हो चुका है, ठीक है, अब 22 दिसंबर को होना है, तो 15 क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास से ही आ गए थे। ठीक है, खैर बाकी बातें बाद में करते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम जो पिछली 3 क्लासेस हुई हैं, क्लास नंबर 1, 2 एंड 3, इनको रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले जो आज का मॉड्यूल है, आज का जो भी टारगेट है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन की जल्दी जल्दी स्पीड में इनको रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है फ्रीडम एज अभ्यास। ये क्या है? फ्रीडम एज अभ्यास, ये अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच होता है। ठीक है, अमेरिका है, जापान है और साउथ कोरिया ने ये किया है। पहला त्रिपक्षीय अभ्यास है ये इन लोगों के बीच में। ठीक है, और होस्ट कौन था? जेजू आइलैंड था, जो कि साउथ कोरिया में। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो नॉर्थ कोरिया के पास गए थे किम जोंग उन से मिलने, और उसी को प्रतिसंतुलित करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई। तो कहाँ? जापान है। ठीक है, जापान है, अमेरिका है, साउथ कोरिया। ओके, ठीक है, इसमें आपको करंट अफेयर्स तो है, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल कुछ पार्ट होता है वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें तो आर्टिकल 3 से 38A में इसका उल्लेख है। और 89वां संविधान संशोधन अधिनियम है, तब ये बना था। मतलब पहले दोनों एक हुआ करते थे, बाद में अलग हो गए। ठीक है, और जो 3 से 38 है उसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 3 से 38 में है, और 3 से 38A में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ठीक है, और राष्ट्रीय जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो 3 से 38B में है। ठीक है, इसे जोड़ा गया 2018 में 1 से 2वां संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, अभी एक नियुक्ति हुई है अनुसूचित जाति आयोग में, किशोर मकवाना उसके हेड है। ठीक है, अगला है कि ट्राइफेड कब बना? तो 1987 बना ट्राइफेड। जो जनजातियों के जो उत्पाद होते हैं उनको कैसे उनको विक्रय किया जाए, निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए, तो इससे संबंधित ये बॉडी है। जनजातीय मंत्री कौन है? अभी जनजातीय मंत्री हमारे हैं जुरैल ओरांग। ठीक है, जुरैल ओरांग। अब कुछ चीजें और देख लीजिएगा। चंदुवी महोत्सव हो, बगारुम्बा हो, मी दम नापी हो, अंबुआची मेला, ये सब असम में होते हैं। ठीक है, इन चीजों को याद कर लीजिएगा। ओके, हालांकि हम बार बार क्लासेस में इनको जिक्र कराएंगे जिनसे आपको याद हो जाए। हुनर क्या है? तो भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी है। ठीक है, मतलब हमारे जो जनजाति लोग हैं उनके जो क्राफ्ट होते हैं, जो भी उनके उत्पाद होते हैं, उनको प्रदर्शन किया जाता है। ये आयोजन दुबई में हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। ठीक है,
दुबई में हुआ है, वहाँ पर इनके रहन सहन क्या होता है, खान पान क्या होता है, जनजातियों की वेशभूषा क्या होती है, इन सब चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है। इसी दौरान वहाँ पर जो मधुबनी पेंटिंग है, ये कहाँ की है, बिहार की है, ये ट्रेडिशनल पार्ट हो गया। मधुबनी पेंटिंग है बिहार की, वर्ली जो महाराष्ट्र की पेंटिंग है, इनका भी परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन किया गया वहाँ पर। तो हुनर को याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ये देखिए जो रायमोना और देहिंग पटकई जो नेशनल पार्क है, ये आपके नवीनतम नेशनल पार्क हो, ये आपके असम में है, ठीक है, असम में है आपके। और जो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है वो त्रिपुरा में है। नेशनल पार्क जितने भी हैं मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, सारे याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है, चिल्का झील के पास, ठीक है। ओके, आईएसए की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो करंट क्या है, करंट इसकी जो पराग्वे देश है वो 100वां इसका पूर्ण सदस्य बन गया, ठीक है। पराग्वे कहाँ है, तो आपने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखा होगा, इस तरह से कुछ है, हालांकि मैप ठीक नहीं बन पाया है। तो यहाँ पर कुछ उसकी लोकेशन है, ठीक है, पराग्वे की। तो पराग्वे इसका 100वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है, ठीक है। ओके, तो इसकी स्थापना कब होती है, तो कोप 21 की बैठक 2015 में होती है पेरिस में, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर कोप 21 की बैठक होती है 2015 में। ये वही वर्ष है जब हमने कार्बन का लक्ष्य रखा था कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस है उनको बढ़ने नहीं देना है, और जो टेम्परेचर है ग्लोबल 1.5 या 2 पॉइंट मतलब 2 तक रखना है, मतलब इससे ज़्यादा ना वो प्रयास करेंगे, इससे भी कम रहे, ठीक है। तो तब बैठक होती है, हालांकि साइन करने वाले 119 देश हो गए, लेकिन जो पूर्ण सदस्य हैं 100 बन गए, कौन है, पराग्वे है। और जो इसका 99वां सदस्य था वो तो आपका स्पेन था, ठीक है, याद रखिएगा। अब सोलर अलायंस की बात कर लें तो इसका मतलब क्या है, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना ताकि अच्छा ऊर्जा बढ़े आपकी, और ग्रीन हाउस गैस है उनका इमिशन कम हो। जो हेडक्वार्टर आपके हरियाणा में है, ये पहला ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या संगठन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, ठीक है। तो पूर्ण सदस्य कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। 99 कौन था, स्पेन था, अभी पराग्वे बन गया। ओके, सारी चीजें याद है। ओके, आगे चलते हैं, ठीक है। एक खबर ये देख लीजिए, वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र है उड़ीसा में। इसका काम स्किल डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग होती है वो देना, और जो श्री यूनिवर्सिटी है वहाँ पे स्थापित किया जाएगा, ठीक है। उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि भितरकनिका नेशनल पार्क है, गहिरमाथा नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, सारे नेशनल पार्क आपके उड़ीसा में है। और जो गहिर माता है यहीं पे आपके जो ओलिव रिडले जो टर्टल यानी कछुए होते हैं वो पाए जाते हैं। ये बेसिकली आपके जो साउथ अमेरिका है वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन शीत ऋतु में ये प्रवास करते हैं, और हमारा जो हिंद महासागर है इसमें आते हैं भारत के पूर्वी तट पर, और मेनली जो गहर माता जो उड़ीसा का तट है वहाँ आते हैं, वहाँ पर इनका प्रजनन होता है, ठीक है। तो इसके लिए इनको बचाने के लिए ओलिव रिडले ऑपरेशन भी चलाया जाता है, ठीक है। बन्नेर घट्टा जो बायोलॉजिकल पार्क है, इसके बारे में क्या खबर आई है, बन्नेर घट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक। सबसे पहले ये कर्नाटक में, ये देखिएगा इसमें हुआ क्या है, देश का सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी शुरू हुई है, मत देश की सबसे बड़ी तेंदुआ यानी कि लेपर्ड की जो सफारी शुरू हुई है बन्नेर घट्टा में हुई है, यह है का कर्नाटक में। कर्नाटक के 4 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उनको देख लीजिएगा। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में, नागरहोल कर्नाटक में, बांदीपुर कर्नाटक में, और बन्नेर घट्टा तो है ही आपका, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। पहली बार 2+2 वार्ता शुरू हुई है भारत और ब्राजील के बीच में। देखिए भारत और ब्राजील के बीच में 2024 में ये 2+2 वार्ता हुई है। अब आप ये देख लीजिए जो 2+2 वार्ता होती क्या है और किन किन देशों के बीच में होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि दो देशों के बीच में वार्ता होगी, इंडिया और एक और कोई देश, ठीक है। ये देश हैं जो इनके बीच में, जिसके अंतर्गत हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो और रक्षा मंत्री हैं, उनके विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों लोग आपस में बैठते हैं और ज्वाइंट सेशन करते हैं, ठीक है। तो पहली बार ये भारत और ब्राजील के बीच में पहली बार हो रही है। हालांकि इससे पहले अक्टूबर 2023 में इंडिया और यूके की भी पहली बार हुई, ठीक है। किसके किसके बीच में होती है, भारत अमेरिका के बीच में होती है, भारत जापान के बीच में होती है, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। ये 3 देश आपको पता है क्वेड के देश हैं, ठीक है, क्वेड मेंबर। तो क्वेड के मेंबर जो हैं, इंडिया इंडिया है उसमें, और यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बीच में होती है। फिर गैर क्वेड की बात करें तो रूस के साथ होने लगी ये भी, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटेन के साथ भी शुरू हो गई, फिर ब्राजील के साथ शुरू हो गई। तो कुल मिलाकर के 6 देश हैं जिनके पास
के बीच हम लोगों की 2+2 वार्ता होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको सारी क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहें। ब्राजील, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में है। ब्राजील में आपका जो अमेजन वर्षा वन है, इसीलिए इसको विश्व का फेफड़ा भी कहते हैं। ठीक है ना, ये फैजिंदा अलग चीज है, फेफड़े उस वन को कहते हैं, इतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, और कुछ करंट इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। 2024 में G20 पहले जो था अब G21 हो गया, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन जोड़ दिया गया ये इसकी बैठक जब भारत में हुई तब। ठीक है, तो अब इसकी बैठक ब्राजील में हो रही है 2024 की। ठीक है, कॉफी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है, याद रखिएगा कॉफी। ठीक है, और इसके जो बागान होते हैं उसे फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, फेजेंडा। और सेंटोस कॉफी बंदरगाह को कहते हैं सेंटोस। ठीक है, अब ब्रिक्स की बात कर लें, हालांकि इससे पहले ब्रिक्स को हमने पढ़ा था, फिर रिवीजन कर ले रहे हैं। हमने कहा ना कि हम इतनी बार आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करा देंगे, आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है इसके जो पीडीएफ को रिवीजन करना है तो वो भी, इनके पीडीएफ को आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हालांकि अभी तो पीडीएफ नहीं डाले हैं, हम सारी क्लासेस के डाल देंगे उसमें। ठीक है, तो ब्रिक्स की बात करें, 5 देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, 5 देश ये हैं। उसके अलावा सऊदी अरब इसमें शामिल हो गया। ठीक है, ईरान शामिल हो गया, संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हो गया, इजिप्ट मिस्र शामिल हो गया और इथियोपिया शामिल हो गया। ठीक है, तो ये 5 देश हो गए। हालांकि अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया। ठीक है, अब अर्जेंटीना के बारे में कुछ देख लें। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मत याद कीजिए। हाँ, पंपास, पंपास घास के मैदान याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, अर्जेंट से अर्जेंट हो जाएगा। अर्जेंट में आपको पैसे चाहिए हो तो किसके पास जाते हैं? पापा के पास जाते हैं, तो पंपास, पापा के पास जाते हैं अर्जेंट में रुपए लेने के लिए। ठीक है, पेटागोनिया जो डेजर्ट है वो भी वहां पर है, मरुस्थल। ठीक है, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। भारत अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाएगा अपना? 2035 में भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, ये लक्ष्य रखा है हमने। ठीक है, देखिए आप जो भी ये पीडीएफ है इसकी लिखावट पर मत जाइए, लेखन शैली पर मत जाइए। ठीक है, बहुत सारा लिखना होता है, इसलिए बड़ा स्पीड में लिखना होता है। ठीक है ना, आप कंटेंट पे जाइए, कंटेंट में कोई कमी हो फिर आप कमेंट में बताइए हमें। ठीक है, यूएस ने क्या किया है? पेट्रोल, एक ये टारगेट और 2035 इसका टारगेट है, इसका भी पेट्रोल कार को बैन कर देगा। अब ये कब से? 2035 से, मतलब इसने घोषणा कर दी कि 2035 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक भी कार पेट्रोल की नहीं चलेगी। ठीक है, ओके। रूजवेल्ट एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 से अधिक बार राष्ट्रपति बने। आपको पता है कि अमेरिकी जो संविधान है उसमें यह प्रावधान है, कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता है, और 4 वर्ष का कार्यकाल होता है उसका। लेकिन रूजवेल्ट जो थे 2 से अधिक बार बन गए थे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान डाला गया कि कोई भी 2 से अधिक बार नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये 2 से अधिक बार बन गए थे। नेक्स्ट देखिए, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023, पहले नंबर पे इंदौर है, दूसरे नंबर पे सूरत है। इंदौर पहले नंबर पे, सूरत दूसरे नंबर पे। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पे। ठीक है, ओके। आगे देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने में है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की एक जगह है लुसान है, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो वर्तमान में हेड है वो है थॉमस बॉक, प्रेजेंट में हेड है इसके थॉमस बॉक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 33वां जो ओलंपिक है 2024, ये आपके पेरिस में होने वाला है। ठीक है, ओके। इसमें क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है? उद्घाटन समारोह में रूस और बेलारूस को भाग नहीं लेगा। ठीक है, जो भी उद्घाटन समारोह होगा रूस बेलारूस भाग नहीं लेंगे। रूस क्यों नहीं लेगा? यूक्रेन वाला ये सब डिस्प्यूट चल रहा है, बेलारूस भी इसका सहयोग कर रहा है, ये सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि इनके जो राष्ट्रगान है या राष्ट्रध्वज है ये नहीं होगा, मतलब राष्ट्रगान बजाया जाता है, राष्ट्रध्वज फहराया जाता है उस देश का जो भी लोग शामिल होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं। हालांकि व्यक्तिगत जो एथलीट इंडिविजुअली इसमें भाग ले सकते हैं। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है और रूस की तो मॉस्को है, पता है। ठीक है, पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहां पर हुए? दीव में हुए थे। ठीक है, और एमपी इसका ओवरऑल चैंपियन रहा था। ठीक है, याद रखिए, इसको पहले ही बता चुके हैं फिर भी रिपीट करा दिया आपको। आईपीएल 2024 का पहला मैच
IPL 2024 का पहला मैच कहाँ हुआ है? अब तो आप ये भी देख रहे होंगे कि T20 जो हमारा जो वर्ल्ड कप है इंडिया में जीत लिया, काफ़ी अच्छी बात है। ये चेन्नई और RCB के बीच में शुरू हुआ, चेन्नई में चिदम्बरा स्टेडियम में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो देख लीजिए। 70वें क्रम का है, ठीक है, संस्करण इसका 17वां है, ठीक। 10 टीमों ने भाग लिया है। सबसे महंगे खिलाड़ी मिसाइल स्टार्क, ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मिसाइल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी बचे। और टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो टाइटल स्पॉन्सर टाटा था। सबसे महंगे खिलाड़ी मिसाइल स्टार जो कि KKR टीम ने खरीदा था, और 10 टीमों ने भाग लिया था। संस्करण था 17वां, ठीक है। और ये कुछ देखना है, आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, ठीक है। हाँ, राम मंदिर के विषय में इंपॉर्टेंट है काफ़ी चीज़ें। वास्तुकार इसके कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा। और जो मूर्तिकार है अरुण योगीराज। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ठीक। अगला, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? तो रवि शास्त्री और फारूक को दिया गया। कौन सा? कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। कौन देता है? तो BCCI देती है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगर T20 में देखें तो सूर्य कुमार यादव को घोषित किया गया है। टेस्ट में उस्मान है, वनडे में विराट कोहली है, ठीक है। वनडे में आपकी विराट कोहली है, टेस्ट में उस्मान है, और T20 में सूर्य कुमार यादव है। ये चीज़ें परेशान मत हुई, याद हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और अच्छी बात है। हम आपको सारी चीज़ें क्लास में याद करवा देंगे बार बार रिपीट करके, ठीक है। परेशान मत होइए, क्योंकि हमारी क्लास का उद्देश्य है याद करना। देखिए, इसरो के विषय में उस दिन हमने पढ़ा था, और आज देखो दोबारा फिर आ गया। अभी क्या हुआ? एविएशन बीक लॉरेंस अवार्ड, ठीक है, एविएशन बीक लॉरेंस अवार्ड, ये किसको दिया गया है? तो ये इसरो को दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए, ठीक। एविएशन बीक लॉरेंस अवार्ड इसरो को दिया गया है चंद्रयान 3 के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे? इन्होंने अपना चंद्रयान 3 भेजा था, ठीक है, चंद्रयान 3 भेजा था। कब भेजा था, क्या भेजा था, उसको देखिए, ये सारी जानकारी है आपकी यहाँ पर। 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया, ठीक है। रॉकेट का नाम था LVM-3M4, इंपॉर्टेंट है। LVM-3M4 से हमने लॉन्च किया, कब? 14 जुलाई को। और ये पहुंचा आपका 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। और जहां पहुंचा उसे शिव शक्ति पॉइंट हमने कह दिया, और इसी दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया। इसमें जो लैंडर था वो विक्रम था, जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था। सारी चीजें स्पष्ट है, ठीक। अब इसरो की बात कर लें। इसरो स्थापित कब हुआ? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त को देश को आज़ादी मिलती है, तो उस वो डेट है, और जो इसकी सन है वो है 1969, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एस सोमनाथ इसके भी हेड हैं। इनकी आत्मकथा क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आपका रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। शेर जिसने चांदनी पी ली, ये इनकी आत्मकथा है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एस सोमनाथ की। विक्रम साराभाई सतीश धवन कैंसिल लॉन्च किया गया, ठीक है। अब ये, ठीक है, इसके अलावा एक और अवार्ड मिला इसको, जो पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड, जो इसरो को दिया गया है। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, जो कि आइसलैंड का जो हुसाबिक संग्रहालय है उसने दिया था, ठीक। ओके, आगे चलते हैं। अभी जो हमारा गणतंत्र दिवस था उसके चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल थे, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो। और प्रथम गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? तो सुकर्डो थे, सुकर्डो। अच्छा, ये बताइए सुकर्डो कहाँ के राज्याध्यक्ष थे? ये गुटनेर पेच आंदोलन के जो संस्थापक भी रहे हैं, ठीक है। ब्रांड देख लीजिए। मूल स्त्रीकरण कोष की स्थापना की गई है। प्राइज स्टेबलिफिकेशन, ठीक है, स्टेबलिफिकेशन जो फंड है आपका, स्त्रीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? केंद्र ने चावल और गेहूं को शामिल किया है इसमें, ठीक है, ताकि किसानों और उपभोक्ता को नुकसान ना हो। इसके अलावा अभी इसमें शामिल किया, इससे पहले टमाटर और आलू इसमें शामिल थे, ठीक है। 2014-15 में बनाया था, ये 500 करोड़ का ये फंड था। मतलब अभी इसमें
गेहूं और चावल हमने शामिल कर लिए हैं, ठीक है। भारत ब्रांड के नाम से बिकेगा ये। 2023 और 24 का जो वित्तीय घाटा कितना रहा हमारा? 5.8। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, देखिए पहली बार ये तमिलनाडु में हुआ है, ठीक है। शुभंकर वीर मंगई ये जो मैस्कोट है, वीर मंगई यानी बहादुर महिला, और तमिलनाडु में आयोजित हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, यूथ। 6वें क्रम का है और महाराष्ट्र जीता ये, ठीक है। अगला है कि विश्व वेटलैंड दिवस 2024 अंतरराष्ट्रीय या फिर विश्व वेटलैंड दिवस का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आपके इंदौर में हुआ। कुछ ध्यान है, अभी जो राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार दिए गए ना, उसके अंतर्गत पहला शहर कौन? इंदौर है, ठीक है। दूसरा सूरत है, और राज्यों में महाराष्ट्र पे। तो यहाँ पे आयोजित हुआ। और कब होता है? 2 फरवरी। क्योंकि आपका 2 जो फरवरी है, 2 फरवरी 1971 में ईरान का रामसर नामक एक शहर था जो कैस्पियन सागर के पास में पड़ता है, वहां पर बैठक होती है और रामसर साइट उसके बाद घोषित की जाती है, ठीक है। 8 भूमियों का संरक्षण किया जाता है। गोल्डन राइस में कौन सी विटामिन होती है? ए विटामिन होती है, ठीक है। और चावल में, पॉलिश चावल में कौन सी विटामिन नहीं होती है? तो B1 नहीं होती है, ठीक है। अभी हाल ही में गोल्डन राइस और बीटी वैगन और जो गोल्डन राइस हैं, इन पे बैन लगाया है। किस देश ने लगाया है? तो आपका फिलीपींस है, ठीक है। फिलीपींस है, ये भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो गोल्डन राइस और बीटी बैंगन पर फिलीपींस ने बैन लगा दिया, और साथ ही साथ फिलीपींस ही पहला देश है जहां पर हमने अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल हैं उनका निर्यात भी किया है, ठीक है। याद रखिए इनको। आगे देखिए, INS संध्या क्या है? पहला सर्वेक्षण पोत है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला। भारतीय नौसेना में, नेवल जो आर्मी है उसमें शामिल होना पहला सर्वेक्षण पोत कौन है? संध्या है, ठीक है, INS संध्या। उत्तराखंड हाईकोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? ऋतु बहरी, ठीक है, ऋतु बहरी पहली न्यायाधीश बनी है। अगला, गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेगी? जम्मू कश्मीर में। ये एक संस्था है गुड इनफ एनर्जी, ठीक है। तो भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री बना रही है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और कश्मीर में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए पहला राज्य महाराष्ट्र बना है जिसने वहां पे जमीन खरीदी है। जैसा कि आपको पता है कि 370 और 35A जब तक था तब तक कोई नॉन जम्मू कश्मीर का वहां पर कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, ठीक है। तो अब महाराष्ट्र पहला राज्य हुआ, ठीक है, टूरिज्म वगैरह बढ़ाने के लिए, ठीक है। चौथे, ये देख लीजिए, फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है। वो यूथ गेम था तमिलनाडु में, तो ये यूनिवर्सिटी है। इसका मैस्कोट है अष्टलक्ष्मी, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ है? आपका असम में, ठीक है। गुवाहाटी में हो रहा है और अष्टलक्ष्मी इसका मैस्कोट है। और चंडीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है ओवरऑल इसने टॉप किया है, ठीक है। तो इंडिया यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, ओके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, ठीक है। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना 1945 में होती है। इसके कुल मिलाकर के कितने भाग हैं? 6 अंग हैं इसके, ठीक है। 6 में एक प्रमुख अंग ये भी है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच जो भी डिस्प्यूट होते हैं वो निपटाता है। अच्छा, एक और कोर्ट आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो ये जो होता है, जो ये व्यक्तियों की सुनवाई करता है, ठीक है। व्यक्ति कुछ ऐसा अपराध कर रहे हैं, वॉर क्राइम कर रहे हैं, मानवाधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो दंडित करता है। और ICJ ये राज्यों की बात करता है, राज्यों यानी कि देशों के बीच में, ठीक है, ओके। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसके प्रमुख अभी बने नवाफ सलाम, ठीक है, नवाफ सलाम इसके प्रमुख बने हैं। कुल मिलाकर इसमें कितने सदस्य होते हैं या न्यायाधीश? 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल। हर एक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। द हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और भारत की ओर से दलवीर भंडारी हैं, दलवीर भंडारी, ठीक। कार्ट टी सेल थेरेपी क्या है? ये कैंसर रोग का निदान करती है। ये अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अभी BPSC हुआ था उसमें ये पूछा गया था, कैंसर रोग, ठीक है। भाषा नेट पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो जो मेटी आपकी यूनिवर्सिटी नहीं, मिनिस्ट्री है, उसने किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसने किया है। ये क्या करेगा?
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के रूप में काम करेगा। ठीक है, इंटरनेट पहुंच में भाषा बाधक ना बने, इसलिए इसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना क्या है? इसके तहत कितनी बिजली फ्री मिल रही है? तो 300 यूनिट मिल रही है। ठीक है, हालांकि ये जो स्कीम है सभी वर्ग के लिए है। ठीक है, SC OBC EWS जनरल सभी के लिए है। हालांकि इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि इतनी जमीन होनी चाहिए, इतना वो होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो मेंस के लिए जरूरी है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है तो 300 यूनिट इम्पोर्टेंट। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में हुई है। किसकी? वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स। ठीक है, अच्छा, जैव विविधता का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था? 2002 में। ठीक, अगला, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने, अब तो नहीं रहे हैं, पहले थे, 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल सौंप दी है किसको? हंगरी को। हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा शुरू कहाँ की? उत्तराखंड में। ठीक है, मतलब ये चिकित्सक सेवा है। ठीक है ना, अगर अचानक से कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो उसको हेलीकॉप्टर की मदद से उसको जल्दी ले जाया जाएगा ताकि उसके जीवन की रक्षा हो सके। अच्छी अच्छा कदम। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन वैश्विक स्तर पर कई सारे पौधे वौधे लगाए जाते हैं, वन लगाए जाते हैं। ठीक है, घोषणा 2012 में हुई थी इसकी। नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? वन और नवाचार, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, FI, वन और नवाचार। तो 21 मार्च को मनाया जाता है और नस्लीय भेदभाव दिवस भी मनाया जाता है। ये देख लीजिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी दिन खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस भी मनाया जाता है। पिछली क्लास में पढ़ा था आपने गौरैया दिवस। ये देख लीजिए, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं। और 21 जून को जो उत्तरी महाद्वीप है सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, इसी दिन योगा दिवस भी मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर, 21 जून को। और इसे ग्रीस में अयनांत कहते हैं। ठीक है, और 22 दिसंबर में जो शीत अयनांत होता है, जो दक्षिणी गोलार्ध उसमें सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ी रात उत्तरी गोलार्ध में होती है हमारे यहाँ पे। ठीक है, अपने तरफ। मौसम उपग्रह क्या है ये? इनसैट 3DS से लॉन्च नहीं किया गया। इनसैट 3DS ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? तो मौसम की जानकारी के लिए। लॉन्च कौन करेगा? ये सब इसरो करता है ये लोग। GSLV-F14 के माध्यम से किया गया, GSLV-F14 से। ठीक है, अच्छा, जो अभी वो किया गया लॉन्च, आदित्य आदित्य नहीं, आपका चंद्रयान मिशन, तो किससे किया गया? अभी आपको पढ़ाया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को मिला। दोनों पढ़ चुके हैं आप। ये देखिए, प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन, प्रवासी प्रजातियों का जो संरक्षण सम्मेलन है, CMS-COP14 कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर किसे घोषित किया है? कुलदीप सिंह को घोषित कर दिया है। ठीक है, ये देखिए, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी है इंट्यूटिव, और जो उसका रोवर उसका नाम ओडिलियस। ओडिलियस। देखिए, भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया जो चंद्रमा के साउथ पोल पे उतर गया पहली बार में। ठीक है ना, तो भारत ऐसा पहला देश बन गया करने वाला। दूसरा, इंट्यूटिव जो कंपनी है एक निजी कंपनी है इंट्यूटिव, ये भी चंद्रमा पर सफलतापूर्वक कर चुकी है, और ओडिलियस इसका रोवर है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि निजी क्षेत्र ने किया है। निजी क्षेत्र भी अब बढ़ रहा है आगे, हालांकि इंडिया में भी आगे बढ़ रहा है। राजस्थान, इन्हें बांधों और नहरों के पानी हेतु रियल टाइम मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया है। बाढ़ सूखा कंट्रोल करना पहला राज्य बन गया। मतलब जो बांध होते हैं, नहरें होती हैं, इनके पानी की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना कि कब कितना पानी बढ़ रहा है, कब घट रहा है, इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, भजनलाल शर्मा। देश का सबसे लंबा जो केबल ब्रिज है वो कहाँ है? गुजरात में बनाया गया। गुजरात में। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज गुजरात। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन। ये अभी कोई एग्जाम हुआ है वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है।
दुनिया की पहली वैदिक घड़ी घड़ी उज्जैन। कोई सा एग्जाम हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा है। पीएम, पहला रेलवे स्टेशन अभी इन्होंने उद्घाटन किया सिक्किम के रांगपो जगह है। सिक्किम, ठीक है, राज्य है, और रांगपो। लोकपाल, ठीक है, लोकपाल कौन है? तो अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक है, अजय मणिकराव खानविलकर, ठीक, ये बने हैं। पहले पीसी घोष थे, पिनाकी चंद्र घोष। पीसी घोष जो थे पहले लोकपाल थे, और दूसरे अभी ये बन गए हैं, ठीक है, याद रखिए ये किसी दूसरे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ट्रेडिशनल का पार्ट आ जाता है इसमें। ट्रेडिशनल में जैसे कि संविधान के भाग देख लेते हैं कितने हैं, ठीक है। तो पार्ट वन की बात करें, भाग यानी पार्ट वन। पार्ट वन में क्या है, संघ और उसके राज्यों का उल्लेख किया गया है। पार्ट टू में क्या कहा गया है, जो संघ के जो भी अधिकारी उनको वेतन और भत्तों की बात की गई है, ठीक है। पार्ट थ्री में क्या है, शपथ की बात की गई। शपथ विभिन्न लोग लेते हैं इसमें, वेतन भत्ते वगैरह, ठीक है, और संघ और राज। पार्ट फोर में क्या है, पार्ट फोर में ये है कि आपके जो भी, माफ कीजिए, हम आपको पाठ के चक्कर में अनुसूचियां पढ़ा रहे थे। खैर, कोई नहीं, देख लेते हैं। पार्ट वन की बात करें, ठीक है, भाग वन में आपके क्या है, संघ और राज्यों की बात की गई, ठीक, संघ और राज्यों की बात की गई है। और जो भाग दो है आपका, उसमें आपकी जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, उसकी बात की गई है। और भाग जो तीन है आपका, उसमें आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, उनकी बात की गई है। और जो भाग चार है, उसमें आपके डीपीएसपी की बात की गई है, ठीक है, डीपीएसपी। और भाग चार ए है, ठीक है, उसमें आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, इनकी बात की गई। अब भाग पांच देख लीजिए, संघ सरकार की बात की गई है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक उल्लेख है। भाग 6 में राज्य सरकार की बात की गई, 152 से 237। अब देखिए इसमें ट्रेडिशनल भी आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ये, और वो पार्ट आपका कंप्लीट होगा जो सबसे आपका वीक पोर्शन है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। सातवां समाप्त कर दिया गया है। भाग आठवां है, ये संघ शासित क्षेत्र है उनसे संबंधित दिया गया, 239 से 242 ये आर्टिकल है, ठीक है। भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है। भाग 9 ए में नगर पालिका की बात की गई है, ठीक है। भाग 9 बी में 243 जीएस से इतने तक किया गया, जो सहकारी समितियां उनकी बात की गई, ठीक है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं उनकी बात की गई है। भाग 11 में संघ और राज्य संबंध की बात की गई है, और ठीक है, और विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, इनकी बात की गई। भाग 12 में वित्त संपत्ति बाद संपदा, ये जो आपका एक संपत्ति का अधिकार, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया और एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 3 से 1 के तहत। ये किस भाग में है, तो भाग 12 में है। ये बहुत ही कम लोग ध्यान रखते हैं, इसको याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए, संपत्ति का अधिकार 3 से 1 भाग 12 में शामिल है। भाग 13 में क्या है, 3 से 1 से 3 से 7 तक व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ठीक है, प्रावधान। भाग 14 में सेवाएं हैं। 14 काम है, अधिकरण की बात की, 2 आर्टिकल हैं, 3 से 23 ए और 3 से 23 बी। आपका जो कैट वगैरह है ना, कैट है, फिर आपके जो अदर हैं, एनजीटी है, पर्यावरण की बात करते हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल है, इसका आधार यही है, भाग 14 का। और 3 से 23 ए, 3 से 23 बी, ये इंदिरा गांधी के समय में 42वां जो संविधान संशोधन होता है तब जोड़ा गया था। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की बात की गई, 324 से 329 का तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए प्रावधान किए गए हैं उनको विकास के लिए, ठीक है। भाग 17 में राजभाषाएं, 3 से 43 से 3 से 51 तक। और 3 से जो 51 है, उसमें हिंदी भाषा के विकास की बात की गई है, ठीक है, हिंदी। भाग 18 में आपात उपबंध दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 3 यहाँ पे आर्टिकल, 3 से 52, 3 से 56, 3 से 60, नेशनल इमरजेंसी, और राष्ट्र में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है वो, और ये वित्तीय आपातकाल। भाग 19 में क्या है, भाग 19 में फिर कीड़ दिया गया। भाग 20 में एक आर्टिकल है, इसके तहत संशोधन किया जाता है संविधान में, ठीक है। और भाग 21 में अस्थाई है, ठीक है। और भाग 22 संक्षिप्त नाम और प्रारब्ध वगैरह दिया गया है। तो इनको याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। ट्राइलेटरल अभ्यास हुआ है, ट्राइलेटरल अभ्यास 2024 हुआ है, किसके किसके बीच में, 3 देश थे, भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया, ठीक है। ये एशिया का देश है, ये 2 अफ्रीका के देश है, मोजाम्बिक और तंजानिया, और भारत के बीच में हुआ, ठीक है। ये 2 चरणों में होगा।
ठीक है, पहला बंदरगाह पर होगा, दूसरा समुद्र में होगा। आयोजन कहाँ हो रहा? आयोजन जंजीबार में होगा और मोपुटो में होगा। जंजीबार तंजानिया में है और मोपुटो मोजाम्बिक में है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है कि आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ शुरू हुआ है? तो जंजीबार में ही शुरू हुआ है। ठीक है, तंजानिया में है आपका। और प्रीति अगलायन इसकी पहली हेड है। ठीक है। ओके। एक और चीज, इसमें आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता भाग ले रहे हैं। ठीक है। तो ट्राइलेटरल अभ्यास में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से देश हैं ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन भाग ले रहा है ये इंपॉर्टेंट है। और बस ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखिए, और अगर नहीं भी याद रहता है तो कोई बात नहीं। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। ठीक है। ओके। तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। मोजाम्बिक राजधानी मोपुटो है। मोपुटो राजधानी मोजाम्बिक की, तंजानिया की दोदोमा। मेडागास्कर जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ग्रीनलैंड है, जिसपे डेनमार्क का हिस्सा है। ठीक है, डेनमार्क का भाग है। हालांकि जो उत्तरी अमेरिका है भौगोलिक रूप में उसमें आता है, लेकिन भाग है डेनमार्क का जो कि यूरोपियन देश है। ठीक है। और हिंद महासागर में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो कौन है? ये है मेडागास्कर। ये आपने पढ़ा था। अगला देखिए, कुलशेखरपट्टनम में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी गई। कहाँ है ये? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में एक जगह कुलशेखरपट्टनम, ये सब याद हो जाएंगे, बार बार रिपीट करा दूंगा। तो इसरो ने दूसरा स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी है। ठीक है। समर आपने पढ़ा था। समर क्या है? भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कोई मिसाइल हम पे अटैक कर रहा है तो उसको हवा में ही समाप्त कर देगा। ठीक है, ये समर है। इसमें आकाश मिसाइल का यूज होता है। ठीक है। और अगला देखिए, डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया। उसका नाम है बसारोद। बसारोद का मतलब क्या है? ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। मतलब लंबी दूरी से कोई मिसाइल आ रही है तो ये देख लेगी उसको, और कम दूरी है तो बसारोद उसको देखेगी। ठीक है। रोमन रोलैंड पुरस्कार विजेता 2024 कौन है? पंकज कुमार चटर्जी। ठीक है, पंकज कुमार चटर्जी रोमन रोलैंड पुरस्कार विजेता है। और भारत मलेशिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज होती है भारत और मलेशिया के बीच में। एक और होती है हरमो शक्ति। ठीक है, दोनों याद रखिए। समुद्र लक्ष्मण, हाँ, हरमो शक्ति भारत मलेशिया के बीच में होती है। और ये हुई कहाँ पे? ये हुई विशाखापट्टनम में। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री जी हमारे भूटान गए थे, और भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, थोड़ा सा नाम रखिए, ड्रुक ग्यालपो। ये भूटान का है और इससे सम्मानित किया गया हमारे मोदी जी को। वहाँ के जो राजा थे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने इनके नाम से। ठीक है। ये पहले भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं, पहले गैर भूटानी हैं जिनको ये सर्वोच्च सम्मान दिया गया। ओके। ठीक है। हालांकि पीएम ने इसके अलावा और भी देशों ने पीएम को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जैसे कि फ्रांस हुआ, फिजी हुआ, ग्रीस हुआ, पलाऊ हुआ, मिस्र हुआ, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, कि हाईएस्ट अवार्ड मिल चुके हैं। फ्रांस तो यूरोप में है, ग्रीस भी यूरोप में है। ठीक है। फिजी, पलाऊ ये तो आपके प्रशांत महासागर के आइलैंड है, और मिस्र है आपका अफ्रीका है। पापुआ न्यू गिनी भी प्रशांत में है। ठीक है। द्रौपदी मुर्मू को येलो स्टार अवार्ड किसने दिया है? तो सूरीनाम में दिया। अभी कुछ समय पहले, कुछ 3-4 महीने पहले वो सूरीनाम की यात्रा पर गई थी, तब उनको येलो स्टार अवार्ड दिया गया। भूटान के बारे में कहा जाता है, वो उसे क्या कहते हैं? कंट्री ऑफ थंबर वोल्ट, थंडर वोल्ट, कंट्री ऑफ थंडर वोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा गुल्ट्रम है। ठीक है ना, यहाँ पे साइलेंट लेता है। गुल्ट्रम इसकी करेंसी है। और इससे हमारे जो राज्य कौन कौन सी सीमा साझा करते हैं, तो सिक्किम है आपका। ठीक है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्ट बंगाल है। ठीक है, थोड़ा लोकेशन देख लीजिएगा आप। अब फिर आ गया, ये रिपीट हो गया, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। यूनिवर्सिटी की बात आई तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था, है ना? तो टॉप किसने किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। मैस्कोट क्या था? अष्टलक्ष्मी। और नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में आयोजित हुआ, चौथा संस्करण था। ओके। आईएनएस जटायु का उद्घाटन लक्षद्वीप में हुआ। ठीक है। अभी लक्षद्वीप में ही भारत ने घोषणा की है कि वहां पर दो हमारे नौसैनिक अड्डे खोले जाएंगे। तो एक होगा आपका मिनिकॉय पर, और एक है आपका अगरबत्ती करके कुछ है। ठीक है, ये आगे क्लास में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये अभी 2-3 दिन पहले की खबर है।
देखिए चपचार कूट जो है कहाँ पे मनाया गया फेस्टिवल, या चेरऊ नृत्य मिजोरम में होता है। ठीक है, इसी को बम्बू डांस भी कहते हैं। ठीक है, तो बम्बू डांस कह देते हैं, रम पीकर डांस करना जो भी है, बम्बू डांस। ठीक है, बांस के नाम से जाना जाता है, और चपचार कूट ये मिजोरम में होता है। सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया, ये कहाँ का है, उड़ीसा राज्य का है। ठीक है ना, सिल्वर फिलिग्री उड़ीसा राज्य का है। वो 40 मिनट की क्लास हो चुकी है, थोड़ा सा 5-10 मिनट और लगेगा, फिर उसके बाद रिवीजन कराएंगे, थोड़ा 15-20 मिनट उसमें लगेगा, तो कुल मिलाकर 1 घंटा प्लस थोड़ी सी क्लास हो सकती है। जुड़ रहिए, अब क्या करें, थोड़ा समय तो लगेगा। खैर कोई नहीं। सिल्वर फिलिग्री है जो आभूषण कला है एक प्रकार की, उड़ीसा को इसको जीआई टैग दिया गया। प्रो कबड्डी लीग का जो 10वां संस्करण है पुनेरी पल्टन ने जीता है। ठीक है, पुनेरी पल्टन ने जीता है किसका, प्रो कबड्डी लीग। ओके, 10वां संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। अब ये तीनों एक जगह हमने लिख दिए, इंपॉर्टेंट दिवस है। 22 मार्च को क्या होता है, जल दिवस होता है, आपने देखा वैश्विक जल दिवस 22 मार्च को। फिर 22 अप्रैल में आ जाओ तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर 22 मई आ जाओ तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, तो 22 मार्च को जल दिवस, अप्रैल में पृथ्वी दिवस, और मई में जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया। ठीक है, इसी दिन बिहार दिवस भी होता है। ठीक है, थीम क्या है, शांति के लिए जल। सही बात है, कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो भी होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए ही होगा। और आप देख रहे होंगे कि साउथ चाइना सी में किस प्रकार से एग्रेसिव है चाइना। ठीक है, उसने तो एक कानून भी लाया है कि जिसके तहत अगर किसी देश का बिना उसकी अनुमति से जहाज एंटर कर गया तो उस पर हमला कर सकता है वो। ठीक है, अपने कब्जे में ले सकता है, और फिलीपींस में ये लेके विवाद भी काफी चल रहे हैं। खैर 93 में घोषणा की गई थी मनाने की, तो शांति के लिए जंग। ठीक है, अब आगे देखिएगा, 20 मार्च को खुशहाली दिवस, गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। अच्छा, मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को, बांग्लादेश के नाम पर आजाद हुआ था वो। ठीक, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो आपका हुआ फ्रांस। फ्रांस, फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने गर्भपात को एक कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया है। ठीक, पीएम वहाँ के हैं गैब्रियल अटल। ठीक है, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों हैं, जो कि चीफ गेस्ट भी थे हमारे गणतंत्र दिवस पे। पीएम कौन है, अटल, गैब्रियल अटल। इनके विषय में ये है कि सबसे युवा है और ये समलैंगिक हैं, पहले प्रधानमंत्री। ठीक है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है, सुमन कुमारी। पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। ठीक है, बॉब जोन्स पुरस्कार किसको दिया गया, टाइगर वुड्स को दिया गया है। बॉब जोन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को दिया गया, दिया किसने, यूएस गोल्फ एसोसिएशन ने दिया है। दो दो बार 3-3 बार रिपीट करते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से याद हो जाए, नहीं तो मैंने पढ़ दिया और लोगों की तरह निकल गई तो आपको याद भी नहीं होगा। तो हमारा तो उद्देश्य याद कराना है, इसलिए थोड़ा 10-15 मिनट क्लास ज़्यादा भी हो जाती है, तो उससे घबराइए मत, क्योंकि आपने क्लास देखी और याद भी ना हुआ तो फायदा क्या। नहीं देखते हैं आप, टॉप 50 क्वेश्चन लेके आए और 2 घंटे आपके खा लिए, कंटेंट भी कम मिला और समय भी ज़्यादा चला गया। खैर, अगला है, हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं तमस सुलियोग। ठीक है, कैटालिन नोवाक जो वहां के थे उन्होंने रिजाइन किया था, उसके बाद तमस सुलियोग बने हैं हंगरी के राष्ट्रपति। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरुआत हुई कोलकाता में, जो हुगली नदी है उसमें शुरुआत हुई है। ये मेट्रो है ना हमारी, तो ये अंडर वाटर मतलब नदी के अंदर चलती है, पानी में। ठीक है, कोलकाता में। भारत ने पहला विदेशी कार्यालय परामर्श कहाँ खोला है, तो मॉरिटोनिया में खोला है, कृषि और पेयजल विकास के लिए, और राजधानी नुआकाशाट। ठीक है, अगला, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024। ठीक, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 से प्रथम पुरस्कार मिला यतिन भास्कर को। यतिन भास्कर को पहला पुरस्कार। एक और है कि भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन है, तो सी स्पेस है, वो लॉन्च किया केरल ने। ठीक है, तो केरल ऐसा पहला प्रांत है हमारे इंडिया का जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जाकि सरकार ने, इसका नाम क्या है, सी स्पेस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिएगा। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान लॉन्च किया राजस्थान में, बीकानेर ने। ठीक है, बीकानेर में लॉन्च किया है हमारा संविधान हमारा सम्मान। सी डिफेंडर जो एक्सरसाइज होती है भारत और अमेरिका के बीच में होती है, पोर्ट ब्लेयर में हुई, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर में हुई। और तटरक्षक बल अभ्यास,
है ये, ठीक है, कोस्ट गार्ड। इसके सी डिफेंडर है, ठीक है, और आपका एक है कोप इंडिया है। कोप इंडिया है, ये भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। वज्र प्रहार होता है, टाइगर ट्रम्प होता है, वो होता है, और भी का मालाबार जो होता है उसमें क्वेड के देश होते हैं। मालाबार एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है, 4 देश होते हैं जो भी आपके क्वेड में हैं। अभी आपको बता चुके हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑपरेशन इंद्रावती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंद्रावती, बती और हैती, थोड़ा साइंस लगा, इंद्रावती यानी हैती। तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ये शुरू किया है, ठीक है। किस लिए? वहां पे सड़क अपराध बहुत बढ़ गए थे, मतलब कोई भी सड़क पे निकल रहा है तो उसकी हत्या की जा सकती है, इतना मतलब सिविल वॉर की स्थिति चल रही है कि कभी हत्या कर दी जाती है, कोई लड़की निकल जाए तो रेप होने की संभावना रहती है, हो भी जाता है कई बार। तो ये सारी समस्याएं थी, इसलिए भारतीयों को ऑपरेशन इंद्रावती चलाया, उसके तहत सभी लोगों को भारत में बुला लिया गया, ठीक है। हिप्स हिप्स नौला जो प्रायद्वीप है उस पर स्थित है ये, ठीक है, इंद्रावती हैती। और पोर्ट ए प्रिंस इसकी राजधानी। आप ये बताइए कि हैती जो आइलैंड है कहाँ है, ठीक है। ये मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में दक्षिण में देश है मैक्सिको। इसके इधर क्यूबा है, ठीक है, और क्यूबा, और ये चैनल है यूकाटन। किसके किसके बीच में? मैक्सिको और क्यूबा के बीच में चैनल का नाम है यूकाटन चैनल, ठीक है। तो हिप्स नोला प्रायद्वीप पर हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक देश स्थित हैं, ठीक। आज अगला देखिए, ऑपरेशन देख लीजिए, कुछ सारे ऑपरेशन यहाँ पे इकट्ठे कर दिए हैं, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय कब चला? इजराइल। अभी इजराइल ने अटैक किया है गाजा पर, ठीक है, ये इस तरह से आपका इजराइल है, ठीक है। तो गाजा आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, और शेष में जाए तो यहाँ पर हमास है, ठीक है, इसके इस पे अटैक किया है, हमास पे। तो हमने ऑपरेशन अजय चलाया है ताकि इजराइल और यहाँ पर हमारे जो भी भारतीय हैं वापस लाएं, ठीक है। और जो ऑपरेशन गंगा है वो चलाया था यूक्रेन, जब रूस ने अटैक किया था यूक्रेन पे तब ऑपरेशन गंगा चलाया था, ना सिर्फ भारतीयों को बल्कि पाकिस्तान के लोग भी थे उनको भी लाए। ऑपरेशन करुणा चलाया था भी म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार के लिए। कावेरी सूडान में चलाया था, ठीक है, कावेरी ऑपरेशन सूडान में से भारतीयों को निकालने के चलाया। और देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति जब अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान की रिजीम दोबारा आ गई है, क्योंकि 1996 में तालिबान आया अफगानिस्तान में, और 2001 में समाप्त हो गया, या 2002 तक लगभग समाप्त हो गया, और फिर ये इसकी रिजीम फिर आ गई है, तो अफगानिस्तान से निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन दोस्त कब चलाया था? तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, बड़ा खतरनाक भूकंप अभी आया था कुछ ही महीनों पहले, तो ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया था, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए, भारतीयों को निकालने के लिए तो नहीं, सॉरी, उसकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन, ऑपरेशन करुणा म्यांमार, देवी शक्ति अफगानिस्तान, कावेरी सूडान, और दोस्त तुर्की और सीरिया में भूकंप, ठीक है। सारी चीजें याद रखिए इकट्ठी। अच्छी लगे क्लास तो कमेंट जरूर करिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। काफी मेहनत पड़ती है पीडीएफ बनाने में, उसके बाद क्लास लेने में। खैर, सांसद कुंभ खेल महोत्सव महाकुंभ जो 3.0 हिमाचल में हुआ। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्यसभा में मनोनीत महिला कौन है? सुधा मूर्ति, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उस समय राज्यसभा में मनोनीत किया गया सुधा मूर्ति, ठीक है। सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं ऋषि सुनक, है ना, ऋषि सुनक हैं, उनकी सासू माँ है, ठीक है, सास हैं, सासू माँ सुधा मूर्ति। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है डॉलर बहू। पुस्तक लिखी कौन सी? डॉलर बहू। और ऋषि सुनक इनके दामाद हैं। तो इस तरह से देखिएगा, इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है, मतलब सीधा है कि राज्यसभा मनोनीत कर रहे हैं, थोड़ा सा संबंध अच्छे बढ़ाएं। खैर, आपको बताइए राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत किया जा सकता है? 4 क्षेत्रों में जिनको योग्यता होती है, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा, है ना, एक और क्षेत्र। अगला देखिए, कटलेस जो एक्सप्रेस अभ्यास था कहाँ हुआ? सेशल्स, INS-3 ने भाग लिया इसमें। ये चीज याद रखिएगा कि भाग किसने लिया, तो INS-3 ने भाग लिया, ठीक है, सेशल्स। आर्किटेक्चर नोबल प्रिट्जकर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटा को मिला है। ये एक जापानी है, ठीक है, जापानी है, रिकेन यामामोटा। कौन सा? प्रिट्जकर पुरस्कार है, प्रिट्जकर पुरस्कार।
आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये देखिए 7 से टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? एंडरसन है। 7 से टेस्ट, और इन्होंने ये भी संन्यास भी ले लिया है, ठीक है। पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान, पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान RLV LEX-02 रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। इसका दूसरा टेस्ट हुआ, अभी तीसरा भी टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसरो ने इसका सफल टेस्टिंग कर लिया, तीसरा भी टेस्टिंग अभी हो चुका है, आगे देखेंगे क्लास में, वो भी हो गया है। इसका नाम है पुष्पक, पुष्पक है, ठीक है। हेलीकॉप्टर जो जहाज है उससे नीचे उतारा गया, अपने आप पैरासूट इसका खुल जाता है, फिर उतर जाता है, ठीक है। परीक्षण चित्रकूट जो कर्नाटक का है वहां पे हुआ, ठीक है। चित्रकूट नहीं, आपका ये गलत लिखा है, चित्रदुर्ग होगा, चित्रदुर्ग, ठीक है, कर्नाटक में। चिनूक विमान से गिराने पर सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई। पुष्पक का प्रयोग क्या होगा? जो हम स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं 2035 तक भारत का, ठीक है, उसमें मदद करेगा, ठीक है। अब देखिए ये हमने सारे एक्सरसाइज, ये चीजें जो हमारे मिशन थे पढ़ रखे ऑलरेडी, अब एक साथ इनको देख लीजिए। इसमें भेजा चंद्रयान 3 LVM-3M4 से भेजा गया। आदित्य L1 PSLV-C57 से भेजा गया है। एक्सपोसैट जो है PSLV-C58 से भेजा गया है। इनसेट 3DS है GSLV-F14 से। इनमें दोनों में कंफ्यूजन होगा। तो आदित्य L1, आदित्य क्या एक सूर्य मिशन है, आदित्य का पर्यायवाची क्या है? सूर्य। तो सूर्य, और यहाँ पे क्या है 57 नहीं 57 कहते हैं, 57 57 और सूर्य दोनों का सेंस मिल रहा है, ऐसे याद करिए। और जो एक्सपोसैट है फिर 8 से याद कर लीजिए, ठीक है। इनसेट जो 3DS है GSLV-F14 है। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बना है? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य से हैं, चेक रिपब्लिक से हैं, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ठीक है। और यूपीपीसीएस में तो उसका रिकॉर्ड रहा है कि हर बार पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा चेक रिपब्लिक से हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लचित बोरफुकन कुछ समय से जो अहोम साम्राज्य है जो कि असम में था, काफी चर्चे में रहा है। ये क्वेश्चन अभी तक कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बेलोर का अनावरण किया गया, कहां पर? असम में किया गया, ठीक है। त्रिसेवा अभ्यास कहाँ हुआ? तो तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, इसलिए कहते हैं त्रिसेवा अभ्यास। राजस्थान के पोखरण में हुआ। ये पोखरण वही स्थान है जहाँ पे हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था, और प्रधानमंत्री ने भी इसमें भाग लिया था। आपने कई शॉर्ट देखे होंगे इसके। तेला सुरंग का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में किया। संतोष ट्रॉफी 2024 अरुणाचल प्रदेश जीता। सॉरी सॉरी सॉरी, जीता नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित की गई। जीता कौन है इसको अगली क्लास में बताएंगे, तब तक अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट, विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट 2024, देखिए कौन कौन जीता, क्या हुआ। आयोजन सबसे पहले लेबनान में हुआ, बेरूत उसकी राजधानी है। आपका जो भी हमने बताया था ये इस प्रकार से, आपका जो इजराइल है, तो इजराइल के ही ऊपर लेबनान है, यहाँ पे बेरूत राजधानी इसकी, ठीक है। यहीं पे एक संगठन है हिजबुल्लाह, ठीक है, जो अटैक करता रहता है आए दिन इजराइल पर। तो लेबनान में आयोजन हुआ किसका? विश्व टेबल टेनिस फीडर टूर्नामेंट का। तो उसमें मेल विजेता कौन है? तो साथियान ज्ञान सेकरन पहले भारतीय हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसको? जो हराया वो भी भारतीय थे, उनका नाम था मानव ठक्कर। मतलब अगर ये जीतते तो भारतीय थे, ये जीते तो ये भारतीय, फाइनली भारतीय ही जीतते, ठीक। तो कौन विजेता रहा ये इंपॉर्टेंट, साथियान ज्ञान सेकरन। ये कुछ करंट अफेयर्स इस प्रकार की होती है जिसमें जोन जीता है जोन विजेता है वो भी इंपॉर्टेंट दोनों होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कम चर्चे में होती है, तो उनमें जो जीता है उतना याद भर रख लीजिए, काम चल जाएगा। देखिए मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार, ये आप पढ़ चुके ऑलरेडी। सात्विक और चिराग की जो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी इनको दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा ये बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है, बैडमिंटन। और 2022 में किसको दिया? शरद कमल को दिया गया, ठीक है, शरद कमल को। अच्छा, जो पेरिस ओलंपिक हो रहे हैं
कौन से क्रम का? 33वां क्रम का हो रहा है। कब हो रहा है? 2024 में, इसी वर्ष हो रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें मसाल वाहक कौन है? तो जो मसाल वाहक है, ये सारी आगे मिलेगी, उससे पहले याद कर लिए। मसाल वाहक होंगे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा होंगे। और जो लीडरशिप करेंगे, यानी नेतृत्व कौन करेगा? तो नेतृत्व का पे करेंगे शरद कमल। ठीक है, शरद कमल याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो 96 में ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? ओपनहाइमर। परमाणु बम इन्होंने बनाया था ना, ओपनहाइमर ने। और इसके निर्देशक की बात करें तो आपकी क्रिस्टोफर नोलन है। ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन। तो इसके एक्टर की बात करें तो किलियन मर्फी है। किलियन मर्फी एक्टर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे कई बार 10वीं बार आपको रिपीट करा दूंगा इसको। ठीक है, डोंट वरी। भारतीय पैरालंपिक कमेटी, देवेंद्र झाझड़िया। इस क्लास का सीधा उद्देश्य है कि आपके पीसीएस या आरओ में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके इसमें से 34 क्वेश्चन तक पहुंचा जा सके। ठीक है, वो बात अलग है आप जानबूझ के गलत कर दें कोई, लेकिन क्लास से इतने क्वेश्चन आ जाएं, ये मैटर करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा ट्रेडिशनल का पार्ट इतना पढ़ लें कि आपके जो टफ क्वेश्चन होते हैं, जो आप छोड़ देते हैं, वो भी क्वेश्चन अधिक से अधिक आप टैकल कर लें। ठीक है, कुल मिलाकर के यही क्लास है आपकी। तो करीब आपके 50 क्वेश्चन तो आपकी यही करा देगी, 50 क्वेश्चन। और ये 50 क्वेश्चन वो आपके होंगे जो सबसे टफ होते हैं, टफ वाले। और इजी हैं, मॉडरेट हैं, आप कर लेंगे। और टफ क्वेश्चन अगर इस क्लास से हो गए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देखिए, और बाकी आप समझदार हैं, आप देख रहे हैं कंटेंट को भी और भी चीज़ों को। ठीक है, डीआरडीओ ने अभी MIRV तकनीकी आधारित एक मिसाइल को लॉन्च किया है। ठीक है, उसका अग्नि 5 नाम है और मिशन दिव्यास्त्र प्रधानमंत्री ने उसको कहा है। तो अग्नि 5 या मिशन दिव्यास्त्र जो है, इसको किसने लॉन्च किया? डीआरडीओ ने। MIRV तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, देखिए, NCSC किशोर मकमाना इसके ऐड है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किशोर मकमाना है। रिपीट हो गया, देखो। द्रौपदी जो मुर्मू है, ठीक है, राष्ट्रीय दिवस मुख्य अतिथि। देखिए, द्रौपदी मुर्मू किस देश की राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि रही हैं? वो मॉरिशस है। तो मॉरिशस भी ये गई थी अभी। ठीक, लियो बराडकर को देख लीजिए, ये कौन है? तो ये आयरलैंड के पीएम है, पहली बात। ठीक है, इनकी जनमत संग्रह में हार हुई, इस्तीफा दे दिया। राजधानी कहाँ है? डबलिन है। और परिवार भाषा परिभाषा विस्तार विधेयक, मतलब लियो बराडकर अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ये आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड वही है जो ब्रिटेन के पास है, और उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का भाग भी है। ठीक है, तो लियो बराडकर इसके पीएम है। इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि परिवार की जो परिभाषा है विस्तार विधेयक ये ला रहे थे, उसका विरोध हुआ और जनमत संग्रह में हार गए, त्यागपत्र दे दिया। राजधानी डबलिन है आयरलैंड की। ठीक है, आगे देखिए, पीएम ने कोचरम आश्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अहमदाबाद में किया है। कोचरम आश्रम की स्थापना या उद्घाटन अहमदाबाद में किया है। और भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। ये इंपॉर्टेंट है। तो यूएन मानव विकास सूचकांक में SDI में हमारा कितना रैंक है? 134 है। ठीक है, सेरावीक लीडरशिप अवार्ड प्रदूषित रहित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सुल्तान अल जावेर को मिला ये, और कोप 28 के अध्यक्ष। देखिए, कोप 28 की बैठक कहाँ हुई थी? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की जो दुबई है ना, दुबई, यूएई दुबई में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इनका नाम है सुल्तान अल जावेर। ठीक है, सुल्तान अल जावेर ने बैठक की थी, अध्यक्षता की थी। इन्हीं को एक अवार्ड दिया गया, उसका नाम है सेरावीक लीडरशिप अवार्ड। किस लिए? प्रदूषित रहित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। ये मेनली जो पर्यावरण मंत्रालय जो होता है उसके हेड है ये, कहां पर? संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र गौरव अवार्ड किसको दिया गया? उमा रेले को, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित। एक राष्ट्र एक चुनाव पर कौन सी कमेटी बनाई गई? रामनाथ कोविंद। तो जो फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, तो इनके अध्यक्षता में एक राष्ट्र वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनाई गई है। और बहुत सारी इन्होंने अभी इनको रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है, जिसमें अब देखा जाएगा क्या होगा।
सूरज पोर्टल पीएम ने लॉन्च किया, किस लिए? जो वंचित हैं उनको क्रेडिट कार्ड सहायता दी जा सके। रणजी ट्रॉफी कौन जीता है? तो मुंबई जीता है। अमित शाह ने एक संकलन ऐप जो जारी किया है जो एनआईए के लिए, एनआईए एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संकलन ऐप, ठीक है, अमित शाह, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। फूलदेई महोत्सव क्या है? उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेई महोत्सव, फूल दिया जाता है क्या, जो भी है। लामित सैसल के बीच में, अभी आपने देखा था एक कटलेस है, कटलेस एक्सप्रेस, तो इंडिया सेशल्स के बीच में हुआ, इसमें भाग लिया आईएनएस तीर ने भाग लिया, याद करिए बार बार, ठीक है। लामित भी भारत और सेशल्स के बीच में हुआ, ठीक है। अरविंद केजरीवाल के बारे में सब देख ही रहे, फिर भी एक एलिमेंटल देख, अरविंद केजरीवाल को पद पर रहते हुए पहले सीएम है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। किसने? ईडी ने गिरफ्तार किया है, और ईडी का 1956 में स्थापना हुई थी, काला धन रोकना इसका मूल उद्देश्य। और जो पीएमएलए जो एक्ट है 2002 का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में पारित हुआ, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार चर्चा में खूब रहा, और 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। धारा 45 इसकी क्या है? ये अग्रिम जमानत नहीं देती है, संज्ञेय अपराध माना जाता है, और जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है यानी आरोपी, उसे खुद सिद्ध करना पड़ता है कि मैं निर्दोष हूं, ठीक है। इससे पहले इसके तहत जो लालू प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, हेमंत सोरेन जो कि अभी सीएम थे आपके झारखंड के, उनको किया गया, चंपई सोरेन सीएम बना दिए गए, जयललिता इनको भी गिरफ्तार किया गया था इससे, ठीक है। आगे देखिए, दिल्ली शराब घोटाला जो आबकारी नीति थी उसके तहत घोटाला कहा गया कि गोवा चुनाव हुआ उस पर इन्होंने खर्चा किया, ये केस चल रहा है इनका, ठीक है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल हैं, ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, रिपीट कर लीजिए। नवनीत सहगल प्रसार भारती के देश की पहली एलएनजी बस शुरू हुई है मुंबई में, ठीक है। अब प्रमुख त्योहार हैं, ये देख लीजिएगा, शायद ये आखिरी पेज ही है इसका, ठीक है। उसके बाद बस रिवीजन और करना है थोड़ा सा, जो पिछली पहली दूसरी तीसरी क्लासेस हैं, ताकि बार बार रिवीजन के माध्यम से याद हो जाए सारी चीजें, खत्म मत करिए, याद करिए चीजों को। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में, राजस्थान पूछा जाए तो क्लियर हो जाएगा कि मरु यानी कि डेजर्ट, ठीक है। मेदराम यात्रा आपकी, मेदराम यात्रा जो है आपकी तेलंगाना में होती है, जैसा कि बोनालू हो, ठीक है, मेदराम यात्रा हो, और एक है बथुकम्मा हो, ठीक है, ये सारी चीजें तेलंगाना में होती हैं, ठीक है। खजुराहो तो एमपी में होता है, ये चंदेलों ने बनवाए थे जो खजुराहो के मंदिर, तो खजुराहो कहाँ है? एमपी में होता है। मेदराम यात्रा तेलंगाना में, मरु राजस्थान, पोखर जैसलमेर। पुष्कर फेस्टिवल, पुष्कर जम्मू कश्मीर में होता है, पुष्कर से वहां पर लगा देना राजस्थान में। ऊंटों का होता है बीकानेर में राजस्थान में। अगला, स्पुतनिक लद्दाख में होता है, मुखौटा। लोसर आपका लद्दाख में होता है, लोसोंग सिक्किम में होता है, ठीक है। लो सॉन्ग, लो यानी कि कम कर दो, सॉन्ग सॉन्ग, यहाँ पे सिक्कम यानी कि यहाँ भी कम कम आ रहा है, कम कम कर दो, तो लो सॉन्ग है सिक्किम में, और लोसर है आपका लद्दाख में, ठीक है। धनु यात्रा है, रज पर्व है, नुआखाई, ये सब उड़ीसा में मनाए जाते हैं। धनु यात्रा, रज पर्व, नुआखाई, ये उड़ीसा में मनाए जाते हैं। अब आप देखिए क्या ये सारी चीजें आपको याद हैं? ये सारी वो चीजें हैं जो याद नहीं रहती हैं। चेरी ब्लॉसम शिलोंग में मनाया जाता है, हैरात जम्मू कश्मीर में, ये दो देखिए, हरेला और हरेली। हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में, ये बड़े आ की मात्रा है हरेला, यहाँ भी बड़े आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा हरेली, बड़ी की मात्रा, तो हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में, ठीक है। दोनों ही 2000 में बने राज्य, दोनों राज्य, ठीक है। अगला, अगला देखिए, तो स्पुतनिक लद्दाख में हो गया, लोसर आपका लद्दाख में हो गया, लोसोंग सिक्किम में, हेमिस, हेमिस लद्दाख में, हेमिस वहां पे एक पार्क भी है, नेशनल पार्क, ठीक है। हॉर्नबिल तो नागालैंड में होता है, 10 दिवसीय होता है, 10 दिसंबर को शुरू होता है, 10 दिन मनाया जाता है, हॉर्नबिल है। मकराबिल्लू उत्सव जो होता है मकर संक्रांति को, केरल मनाया जाता है। सिग्मो जो होता है आपका गोवा में मनाया जाता है। वचुआ जो होता है असम में, ठीक है, वचुआ, और अम्बुवाची भी असम में होता है। काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर यूपी में, काला नमक चावल महोत्सव यूपी में मनाया जाता है, सिद्धार्थनगर। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु में। ओणम केरल मनाया जाता है। छठ पर्व तो आपको बिहार में मनाया जाता है, खूब प्रसिद्ध है। सरहुल जो है आपका झारखंड में मनाया जाता है। ट्यूलिप है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, ट्यूलिप। बोइंता बदंदा महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। काला घोड़ा मुंबई में मनाया जाता है। बथुकम्मा देखिए तेलंगाना में मनाया जाता है, बोनालू बथुकम्मा, ठीक है, और एक और था वो मेदाराम यात्रा।
थाईपुसम तमिलनाडु में, फूलडोल शाहपुरा राजस्थान, मांडू एमपी में, और निमाड़ी मार्च भी एमपी में मनाया जाता है। काफी कुछ इसमें टफ भी है, लेकिन क्या करोगे, सिलेक्शन लेना तो एग्जाम तो मतलब तैयार तो करना ही पड़ेगा। तो कलपथी महोत्सव जो है आपका केरल में, बोनालू तेलंगाना में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव पुदुचेरी में, थयम उत्सव केरल में, अट्टुकल पोंगल केरल में, ठीक है। पोंगल तमिलनाडु में, अट्टुकल पोंगल केरल में होता है, ओणम भी केरल में होता है। एप्पल जो है, एप्पल तो कहाँ होते हैं, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 राजमहेंद्रवरम आंध्र प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। नवरोज आपको पता है पारसियों में मनाया जाता है। नवरे जो है जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, अहरबल जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कुलशेखर पट्टनम खत्म ही है। कुलशेखर पट्टनम, देखिए फिर आया रिपीट, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट बनना है, ये कहां पर है आपका, तमिलनाडु में है, ठीक है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल पहला देश मॉरिशस है। इसे लघु भारत भी कहते हैं क्योंकि भारतीय ही मेनली वहां पे हैं, ठीक है। मेलानो क्लामिस द्रौपदी, ये क्या है, एक समुद्री स्लग है, समुद्री स्लग है, उसकी प्रजाति, उसको नाम दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से, मेला नोक्लामिस द्रौपदी, ठीक है। 10वां प्रो कबड्डी लीग किसने जीता, पुनेरी पल्टन ने जीता है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्रेंच ओपन, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन जीता है, ठीक है। और इनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया है 2023 में। अफ्रीका महाद्वीप का याओंडे घोषणा पत्र किससे संबंधित है, मलेरिया से। एक शेरनी पोर्टल लॉन्च किया है यूजीसी नेट ने, शेरनी, यूनिवर्सल ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। अब जो भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ी थी, क्लास 1, 2, 3 का रिवीजन होगा यहाँ से, ठीक है। आप चाहें तो क्लास को पॉज कर सकते हैं और थोड़ा चाय पी लीजिए, फिर पढ़िए, ठीक है। कितना हो गया, 1 घंटा हो चुका है, बस 15-20 मिनट की और है, बने रहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपकी जो भी करंट अफेयर्स की नीड है, चाहे पीसीएस हो, यूपीपीसीएस, आरओ हो, बीपीएससी हो, यूकेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, तो ये हमारा नाम है, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट हम भी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। क्लास 1 घंटे 7 मिनट की हो चुकी है, काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी लॉन्ग क्लास हो चुकी है, 1 घंटा ज़्यादा हो जाता है। अब हम ऐसा करते हैं कि जो क्लास आपकी जो पहली, दूसरी, तीसरी और आज की जो क्लास चौथी है, इन सब की एक क्लास में, अगली क्लास जो 5वीं होगी ना, तो अगली क्लास 5वीं में शुरू की चारों क्लास का रिवीजन करा देंगे। वो 30 से 40 मिनट की क्लास होगी और सारा आपका रिवीजन हो जाएगा उसमें, ठीक है। और क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी इसी में डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।